ब्राइड टर्न्स रिवॉल्वर रानी, बुक्ड फॉर सेलिब्रेटरी फायरिंग एट वेडिंग। क्या अर्थ हुआ? ब्राइड का अर्थ होता है दुल्हन, टर्न्स, टर्न का मतलब होता है हो जाना, बदल जाना या बन जाना। और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है, सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है। तो एक दुल्हन बन जाती है रिवॉल्वर रानी। रिवॉल्वर का मतलब आप जानते ही हो कि जो छोटी गन होती है ना, उसको रिवॉल्वर बोलते हैं। तो एक दुल्हन रिवॉल्वर रानी बन जाती है। बुक्ड, बुक का मतलब होता है केस दर्ज कर दिए जाना, और उस पर केस दर्ज कर दिया जाता है फॉर के लिए सेलिब्रेटरी फायरिंग। देखो, सेलिब्रेटरी फायरिंग का मतलब होता है किसी समारोह के दौरान, किसी उत्सव के दौरान फायरिंग किए जाना। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ शादी विवाह के अवसर पर या फिर किसी दूसरे अवसर पर कुछ लोग अपनी पिस्टल से, अपने रिवॉल्वर से, अपनी गन से फायरिंग करते हैं। तो उसको हिंदी में हर्ष फायरिंग बोलते हैं, और इंग्लिश में उस फायरिंग को बोलते हैं सेलिब्रेटरी फायरिंग एट वेडिंग। वेडिंग का मतलब होता है शादी। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि एक शादी में एक दुल्हन हर्ष फायरिंग करती है और रिवॉल्वर रानी बन जाती है, और उसी के चलते उस पर केस दर्ज कर लिया जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज होने वाली है। और भाई, आई एम सॉरी कि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि कल मैं जनसंपर्क में था, और जनसंपर्क में जाने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, और इसीलिए मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी कहानी क्लियर होगी। तो अभी ये दुल्हन मैडम जो है रिवॉल्वर रानी बन गई हैं, लेकिन इन पर केस दर्ज हो गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको जो है प्रिजन क्यून भी बनना पड़ जाए। तो चलिए, इन ए वाइडली सर्कुलेटेड वीडियो। देखिए, वाइडली का मतलब होता है बड़े स्तर पर, विशाल स्तर पर। सर्कुलेट का मतलब होता है घूमना, फैलना, है नहीं, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में वायरल हो जाना कह सकते हो। तो एक ऐसी वीडियो जो बड़े स्तर पर वायरल हो गई, उसमें दैट हाईलाइटेड, जिसमें दिखाया गया है हाउ, कैसे, सेलिब्रेटरी फायरिंग, कि किस तरह से हर्ष फायरिंग उसमें की गई है। डिस्पाइट बीइंग बैंड, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, बीइंग होने के, बैंड, बैन का मतलब होता है प्रतिबंधित, रोक लगाई हुई चीज़। ठीक है, हालांकि इस पर रोक लगाई हुई है। इन इज रैम्पंट, रैम्पंट का मतलब होता है अनियंत्रित, जिसको इंग्लिश में अनकंट्रोल्ड बोलते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये वर्ड रैम्पंट न्यू हो सकता है, तो आप इसको ज़रूर याद कर लेना। अक्रॉस उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में। कहने का क्या मतलब है कि हालांकि सेलिब्रेटरी फायरिंग को बैन किया हुआ है, उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं अनियंत्रित हैं, रैम्पंट हैं। कैसी घटनाएं? जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। और इस वीडियो में क्या दिखाया गया है कि ये वीडियो जो है बहुत ही वाइडली सर्कुलेटेड है, बड़े स्तर पर वायरल हो गई है, और इसमें जो है हर्ष फायरिंग होते हुए दिखाया गया है। ए कोय ब्राइड इन हर वेडिंग अटायर। कोय का मतलब होता है मौन या विनीत या शर्मिला। ब्राइड का मतलब दुल्हन। तो एक शर्मिली सी दुल्हन, एक शांत सी दुल्हन, इन हर वेडिंग अटायर। वेडिंग का मतलब शादी, अटायर का मतलब होता है पोशाक या जोड़ा या कपड़े, अर्थात शादी के दौरान जो कपड़े पहने जाते हैं तो उसको वेडिंग अटायर कहते हैं। ठीक है, तो एक दुल्हन जो कि अपनी शादी की पोशाक में होती है, कुड बी सीन होल्डिंग ए पिस्टल इन हर हैंड। तो अपने हाथ में उसको पिस्टल पकड़े हुए देखा जा सकता है। होल्ड मीन्स पकड़ना होता है ना। तो उस वीडियो में दिखाया गया है कि उस दुल्हन ने, जो कि शादी के जोड़े में है और बड़ी शर्मीली सी, बड़ी मौन सी है, उसने अपने हाथ में एक पिस्टल पकड़ी हुई है एंड फायरिंग, और फायर कर रही है इन द एयर, हवा में, मल्टीपल टाइम्स, अनेक बार। मल्टीपल का मतलब होता है एक से अधिक, अनेक। तो अनेक बार वो हवा में फायर करती है ड्यूरिंग हर वेडिंग सेलिब्रेशंस, अपनी शादी के उत्सव के दौरान
एट ए विलेज, एक गांव में, इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरनगर ज़िले में। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो है एक एक वर्ड का मीनिंग यहाँ क्लियर हो गया होगा, और ये पूरा पैराग्राफ एक ही सेंटेंस है, तो इसका भी अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ लेते हैं। द 23 सेकेंड वीडियो, ये वीडियो जो है वो 23 सेकेंड की है, शोज़, और इसमें दिखाया गया है ए फ्यू यूथ्स, ए फ्यू का मतलब कुछ, यूथ का मतलब युवा, कि कुछ युवा असिस्टिंग, असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना या मदद करना, तो कुछ युवा मदद करते हैं द वूमन, उस महिला की, इन फायरिंग, फायर करने में। ठीक है, इन फायरिंग द पिस्टल, यानी कि पिस्टल से फायर करने में कुछ युवा उस महिला की मदद करते हैं। एंड प्रेजिंग, और प्रेज करते हैं, प्रेज का मतलब क्या होता है, तारीफ करना, प्रशंसा करना, और उसकी प्रशंसा करते हैं किस बात के लिए, हर एफर्ट्स, उसके प्रयासों के लिए, यानी कि जो वो फायरिंग करते समय एफर्ट लगा रही है, तो अर्थात कुल मिला के कह ये सकते हैं वो जो फायरिंग कर रही है ना, तो उस काम में कुछ युवा उसकी मदद करते हैं और उसके लिए उसकी तारीफ भी करते हैं। वाह, कान सुन कर दिया, यानी कि किसी ने उनमें से जब फायरिंग हुई होगी, क्योंकि जब फायरिंग होती है तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है और कुछ देर के लिए कान से सुनाई आना भी बंद हो जाता है, तो तभी किसी ने बोला कि वाह, कान सुन कर दिया, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्रेवो, द शॉट्स हैव नम्ड आवर एयर्स, इस शॉट ने तो हमारे कानों को नम कर दिया, नम का मतलब सुन करना। देखिए अभी ऊपर एक वर्ड आया था एयर, AIR, एयर का मतलब होता है हवा, और एक वर्ड ये आया है EAR, इसका मतलब होता है ईयर अर्थात कान। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको उसका भी पता है, इसका भी पता है, बता इसलिए रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है उसको समझो। वो है एयर और ये है ईयर। जब कोई बोले एयर तो आप समझना हवा के लिए बोल रहा है, जब कोई बोले ईयर तो आप समझना कान के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है प्रोनाउंसिएशन को लेके, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखना। और ये करके सेज वन, ऐसा एक व्यक्ति कहता है, वाइल अनादर शाउट्स, अनादर का मतलब अन्य, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, जबकि एक दूसरा व्यक्ति चिल्लाता है बहुत बढ़िया। एक ने तो बोला कान सुन कर दिया और दूसरे ने कहा कि बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एज द ब्राइड स्माइल्स डिम्यूरली, डिम्यूरली का मतलब होता है लज्जा से, शर्म से, विनम्रता से, और दुल्हन जो है वो बड़ी विनम्रता से मुस्कुराती है नहीं। और ये आपने देखा ही होगा कि जब कोई लड़की दुल्हन की अटायर में होती है तो एट दैट टाइम मतलब वो बहुत ही विनम्र वहाँ पे दिखती है, भले ही जो है वो उससे शादी से पहले कितना भी बोलती हो या शादी के बाद कितना भी बोले, बट एट द टाइम ऑफ द वेडिंग वो जो है स्माइल भी बड़ी जिमरली करती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द वीडियो क्लिप्स स्टार्टेड डूइंग द राउंड्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आफ्टर द वीडियो क्लिप स्टार्टेड डूइंग, जब क्लिप स्टार्टेड डूइंग द राउंड्स, जब ये जो वीडियो क्लिप है जब इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे राउंड लगाना शुरू कर दिया। राउंड लगाने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जब ये वीडियो क्लिप जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल होना शुरू हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप जानते ही हो, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया। तो जब अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो वायरल होनी शुरू हो गई, ए फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले, कोप्स फाइल्ड ए कंप्लेंट, तो कोप्स ने, कोप को मैं पहले बता चुका हूँ, पुलिस कर्मचारी, तो पुलिस ने जो है क्या किया, फाइल्ड ए कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज कर दी अगेंस्ट द वूमन, महिला के खिलाफ, एंड हर हस्बैंड, और उसके हस्बैंड के खिलाफ, ऑन थर्सडे को। ठीक है, तो जब ये वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने जो है इस दुल्हन और इसके दूल्हे के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कर दी। आगे बढ़िए, पढ़िए। इन द कंप्लेंट, शिकायत में, सब इंस्पेक्टर तपन जयंत पोस्टेड एट खतौली पुलिस स्टेशन,
तो खतौली पुलिस स्टेशन में तैनात जो सब इंस्पेक्टर हैं अर्थात उप निरीक्षक हैं जिनका नाम है तपन जयंत, उन्होंने शिकायत में सैड कहा, क्या कहा, दैट बिसाइड्स द ब्राइड, बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त या अलावा, द ब्राइड दुल्हन के अतिरिक्त, द ग्रूम कुड बी सीन, ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, तो दूल्हा भी जो है कुड बी सीन देखा जा सकता है, फायरिंग फायर करते हुए, एज वेल का मतलब होता है भी। तो इस वीडियो क्लिप में जो है दुल्हन के साथ साथ दूल्हे को भी फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। बोथ ऑफ देम, बोथ का मतलब दोनों, ऑफ देम उनमें से, अर्थात वो दोनों ही दूल्हा और दुल्हन वर ऑल्सो डांसिंग, डांस भी कर रहे हैं विद द पिस्टल, पिस्टल के साथ, अर्थात वो लोग पिस्टल हाथ में लेकर के दोनों दूल्हा दुल्हन जो है वो डांस भी कर रहे हैं, ऐसा वीडियो में दिख रहा है। द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम द ए वेडिंग वेन्यू एट दुधली ब्लेज अंडर द खतौली पुलिस लिमिट्स। द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, और ये जो घटना है ना वॉज पोस्ट रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट की गई है अर्थात बताई जा रही है कहाँ की, फ्रॉम ए वेडिंग वेन्यू, वेडिंग का मतलब शादी और वेन्यू का मतलब होता है स्थल, शादी के स्थल से, एट दुधली ब्लेज में अंडर खतौली पुलिस लिमिट्स, जो कि खतौली पुलिस की सीमा क्षेत्र में आता है, अधिकार क्षेत्र में आता है। क्लियर हो गया ना साइंस, अर्थात खतौली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाला एक गांव है दुधली ब्लेज, वहीं पे कोई शादी का स्थान रहा होगा, तो वहीं से इस घटना का पता लगा है। दियर इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, दियर उनका, इर्रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदाराना, देखिए रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदाराना और इर्रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदाराना। कुल मिला के जब रेस्पॉन्सिबल का हमें एंटोनिम बनाना होता है तो उसको आई आर और उसमें लगा देते हैं, इर कर देते हैं, इर्रेस्पॉन्सिबल। तो दियर इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, उनका जो ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा, कुड हैव रिजल्टेड इन लॉस ऑफ लाइव्स, कुड हैव रिजल्टेड उसका परिणाम हो सकता था इन लॉस ऑफ लाइव्स, लाइफ, देखिए लाइव्स है ना, ये लाइफ का मतलब होता है जीवन या जिंदगी, जब हमें उसका प्लूरल बनाना होता है, उसको बहुवचन बनाना होता है तो उसको लाइफ्स नहीं करते हैं, बल्कि उसको क्या करते हैं, लाइव्स करते हैं, एफ को हटा देते हैं और उसकी जगह VES कर देते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ लाइव्स। तो ये जो इन लोगों का दुल्हा दुल्हन का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा, इससे किसी की जान भी जा सकती थी। एन FIR वॉज फाइल्ड, FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वॉज फाइल्ड, फाइल का मतलब दर्ज किए जाना, तो एक FIR दर्ज की गई है और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है क्योंकि वॉज आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। एक FIR की बात हुई है इसलिए वॉज आया है, अगर एक से अधिक FIR की बात होती यानी कि बहुवचन में अगर ये हो जाता तो यहाँ पे वर आ जाता। तो एक FIR दर्ज कर दी गई अगेंस्ट द अननेम्ड, अननेम का मतलब होता है अज्ञात, जिसका नाम नहीं पता हो, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध, कपल का मतलब जोड़ा, पति पत्नी मतलब, तो एक अज्ञात पति पत्नी के खिलाफ, अज्ञात जोड़े के खिलाफ FIR दर्ज की गई अंडर IPC सेक्शन 290। IPC की फुल फॉर्म होती है इंडियन पीनल कोड, हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, सेक्शन का अर्थ होता है धारा, 290 290, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 290 में FIR दर्ज हुई। और ये जो धारा 290 ये लगाई जाती है, किस बात के लिए लगाई जाती है, क्रिएटिंग पब्लिक नोइसेंस, नोइसेंस का अर्थ होता है उपद्रव या अशांति फैला देना, पब्लिक में जो है अशांति फैलाना, पब्लिक में उपद्रव करना, उसके लिए धारा लगाई जाती है। एंड 336 और 336 धारा में कार्रवाई हुई है जो लगाई जाती है, whosoever does any act to rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others, इस बात के लिए लगाई जाती है। क्या अर्थ है इसका, whosoever अर्थात वो व्यक्ति जो कोई ऐसा काम करता है जो रैशली और नेग्लिजेंटली, मतलब यानी कि
रैशली का मतलब होता है दुस्साहस पूर्वक। कोई ऐसा कार्य जो दुस्साहसी टाइप का होता है, मतलब खतरनाक टाइप का होता है, और वहाँ पे नेग्लिजेंसी भी वो बरतता है ना, कोई ध्यान किसी का नहीं देता। एज टू एंडेंजर, जो एंडेंजर का मतलब होता है खतरा पैदा कर देना, तो एक ऐसा काम जो खतरा पैदा कर सकता है ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन को, और टू द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, और दूसरों की जो व्यक्तिगत सुरक्षा है उसको। यानी कि जब कोई ऐसा काम किया जाता है कि उस काम से जो है दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा भंग हो सकती है, दूसरों की जान को खतरा हो सकता है, तो उस तरह का जो दुस्साहसिक कार्य है उसको करने के लिए धारा 336 लगाई जाती है। तो इसमें कार्रवाई हुई। डीएसपी खतौली, जो खतौली के डीएसपी हैं जिनका नाम है यतेंद्र नागर, टोल्ड TOI। तो यतेंद्र नागर जो कि खतौली के डीएसपी हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, आवर टीम इज़ वर्किंग ऑन द केस। अब देखिए, ये मत पूछना कि भाई कौन से पेपर की न्यूज़ है, ये आपको यहाँ पे पता चल गया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। आवर टीम, क्या उन्होंने बताया कि आवर टीम इज़ वर्किंग, कि हमारी जो टीम है वो काम कर रही है, ऑन द केस, इस मामले पे, ठीक है। वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं, टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना, हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं द कपल, उस जोड़े को, अर्थात जो ये फायरिंग के मामले में इन्वॉल्व हैं, तो इस पति पत्नी को हम तलाश करने की, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। दे विल बी ट्रेस्ड एंड क्वेश्चनड सून। दे विल बी ट्रेस्ड, ट्रेस का मतलब होता है पता लगा लिए जाना, पता लगाए जाना। क्वेश्चन का मतलब होता है पूछताछ करना। सून का मतलब होता है शीघ्र ही, और जल्दी ही उनका पता भी लगा लिया जाएगा और उनसे जल्दी ही पूछताछ भी की जाएगी। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, विल भी आ गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। जब विल भी आ जाए, शैल भी आ जाए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वहाँ पे होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। तो जल्दी ही उनको हम ट्रेस कर लेंगे, उनका पता लगा लेंगे और जल्दी ही उनसे पूछताछ भी करेंगे। फर्दर एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली, और जो फर्दर का मतलब होता है आगे का, एक्शन का अर्थ होता है कार्यवाही, विल भी होगी, टेकन ली जानी, ली जाएगी मतलब की जाएगी, अकॉर्डिंगली का मतलब होता है उसी के अनुसार, अर्थात जो पूछताछ में पता लगेगा उसी के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा और कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा पता भी लगा होगा कि यार किस तरह के काम हमें नहीं करने चाहिए। तो थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।